नाज़रीन ये ना इनके घर के अंदर ना एक नीम का दरख्त लगा हुआ था। माँ जी ने इसको उठाकर जो है ना इसके कपड़े उतार कर जो है ना इसके बाजू और पैर जो है टहनी के ऊपर से बांध देने, इसने टहनी के अंदर ऐसे फंस जाना। मैंने मेहंदी ने आरफ ने वहाँ से गुजरना, इससे हमें आवाज़ें देनी बिल्कुल छोटी उम्र में, यानी मेरा ख्याल है 9 या 8 साल की इसकी उम्र होगी और हम भी 8-9 साल के होंगे। यानी वो टाइम था जब हम कैंचे या कलीजुट खेलते थे। इसने आवाज़ें देनी, ओ यार ताड़ी मेहरबानी मैंने खोल दो, तो हमने डरना कि अगर हमने इसको खोला और पकड़ेगा तो दूसरी टहनी पे हम बने होना। ये मेहंदी तो पूछो, मेहंदी रिस्क नहीं था खोलना। हमने इसके बावजूद जो है ना नाज़रीन दीवार इसके घर की चढ़नी और इसकी अम्मी से बचा कर जो है ना बिल्कुल बंदर की तरह इस तरह लटक जाना। इसने बड़े मजबूती से पकड़ कर रखना, इसके आदत खोलने। मेरी अम्मी सख्त होती थी, इसके अबू सख्त होते थे, इसके अबू शरीफ होते थे, ये बस इसकी अम्मी भी शरीफ, यानी इनमें कुछ सख्त थी। इसका भाई जो है फयाज वो सख्त था। चोई साहब माशाल्लाह आप ही थे। चोई साहब के साथ देखें बात सुने, ये सबको पता है चोई साहब ने अपनी लाइफ में जड़ियां कुर्बानियां भी शरीफ सन जिस तरह ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਭਾਂ ਤਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਸੂਨ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਦੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਦੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਸਨ। ਓਹ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਇਸ VCR ਫਿਲਮਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 70 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, तोकीर साहब क्या जेंटलमैन आदमी है, क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत लफ्ज़ बोलने वाला आदमी, क्या बात है की उर्दू बोलता सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਸੀ, क्या बात है, डिप्लोमैट। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਫੀਸ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਹਰ ਲਾਲਟਨ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੁਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁਣਾਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਆਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਤਾੜਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਖਾਦਾ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਲੋਈ ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ, ਤਾਹਰ ਸ਼ਿਕਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਨਿਊ ਚ ਆਪਣਾ ਰਵਾਸ ਗਾਰਡਨ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਚੁਬੁਰਜੀ ਪਾਰਕ, ਯਾਰ ਚੁਬੁਰਜੀ ਪਾਰਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ। नाज़रीन सारे चोर सन, मैं समेत चोर सा। असी शफाक खुसरा अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, हमारे शाम नगर की रौनक था। लोग उसको शम्मा कहते थे और वो मैडम नूर जहाँ की जो है ना मसाज करने का भी उसको एजाज़ हासिल था। और डॉग जो है ना पूरे लाहौर के अंदर उस वक्त किसी के पास नहीं होते थे, उसके पेडिग्री डॉग थे और वो फिल्मों में काम करते थे। सिर्फ मोहल्ले के चोर थे मुर्गियों के। उसका मुर्गा चोरी करके खा लिया यार, हमने ना सबसे बड़ा चोर था मुर्गे और ये सारी चीजें। नाज़रीन आपको क्या क्या बताएं हम क्या क्या चोरी कर जाते थे। ये 10 साल की उम्र में ना, 10 साल 12 साल की उम्र में बड़े मजे आते हैं। बासी चिकन, ये शरारती होती है, चोरी नहीं होती साहब। मुर्गी ये शरारत बड़ी है, छुरी बेरी है, बड़ी मार पड़ी टोटे करके ये बार। ये एक बात इन्होंने सुना दी। अब अब्बासी साहब जो है ना उन्होंने यकीन ना, मैं कहना मुर्गियों के पैसे दो। हम ना मैंने याद है कि वो तो शब्बे बराज दी रात होती थी बाहर। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं इसका मैंने आपको वाकया तो सुनाया है डॉक्टर साहब के प्रोग्राम के मुबशर जो है ना अरबियों के वो पिंजरे के अंदर हाथ करके उनको तलोर के पता नहीं क्या जानवर था वो निकाल लिए थे। हम यहाँ पे अब्बासी पोल्ट्री सेल वाले हमारे मेरी गली के बाहर अभी भी उनकी दुकान है ना, तो यकीन प्रोग्राम देख के वो गए मेरी कुड़ियाँ पैसे कटो। तो हम छुरिये लेके जो अंदर हाथ करके ना, छोटे छोटे हाथ होते थे, तो अंदर करके कुकड़ी को ज़िबा करके उसके 4 पीस में बाहर निकाल लेते थे। सुबह जब वो आते थे ना तो उन्होंने आगे शोर करना कि यार ये कैसे, फिर उसके बाद जो है ना जंगले जो है ना उनमें डिब्बे बना दिए थे ताकि मुर्गी बाहर ना निकल सके। तो इस तरह के सारे हमारे जो है ना दौर में वो सारे वाकयात हुए हैं। दो सुराख ने सुराखा चाथवाड़ के ज़िबा करना, फिर लेग पीस बार करना, क्या कमाल है। 12 रबीउल अव्वल तो याद आ गया ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਆਲੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਯਾਦ ਹੈ? ਓਏ ਯਾਰ ਬੜਾ ਜੁਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਵਿਦ ਸਮਾਨ ਯਾਰ ਨੱਟ ਨਹੀਂ मैं एक मिनट ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ सोचते हैं हासा निकल जाता है। मैंने आपको अहमद डार साहब के प्रोग्राम में बताया था ना कि डार साहब ने हमें कहा की ड्रामा लांदा है, ये वो बात अब मेहंदी ने कर दिया ना। हमने चंदा इकट्ठा किया, ये बात होगी मेरा ख्याल है 88 की, 87 या 88 की बात है, 90 तो पहले की बात है। 17 साल हमारी उम्र नहीं। मेहंदी मेरे से 2 साल छोटा है, ये मेरे जितना है और आरफ भी मेरे जितना है, ये भी 70 के सारे। मेहंदी जो है 72 का है। अच्छा अब नाज़रीन हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने ना चंदा इकट्ठा किया, हम डार साहब की दुकान पे जाते हैं, डार साहब को जाकर डार साहब को खिलाओ, उन्होंने 5000 रुपये जो ना हमें डार साहब ने दे दिया कि ये लो चंदा। तो बड़ी अमाउंट थी। हमने डार साहब को ये कहा, एक दूसरे की शक्लें बड़ी पक्की बना के ना
डॉक्टर साहब कहते हैं की मकान लगे हो, हमने कहा कि हमारे पास जो है ना तकरीबन 73,000 रुपये जो है ना हमने जमा कर लिया हुआ है। और 73 तो नहीं था, वो हमने फड़े मारी, लेकिन 40-45,000 रुपये उस टाइम पे हमने इकट्ठा कर लिया हुआ था। हमने डॉक्टर साहब कहा कि 5,000 रुपये लिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम हलीम की देखें बनवाने लगे हैं। और जो है ना साथ कवाल आने लगा, नुसरत फतेह अली, हाँ अजीज़ मियाँ, फलाने टमकाने, हमने इतने बड़े कवालों का नाम ले दिया। अब वो ईद मिलाद नबी आ गई, मुबशरान के चौक में हमने स्टेज बनाया हुआ है, बाबा खान, जलील शाह साहब, आमिर डार साहब को सारे दो, दाची खान वगैरह, मेहंदी, सब हम बैठे हुए हैं। रस्सा भी उत्थे लाया, डंडा भी उत्थे लाया, पैसे रो डार साहब कह रहे हैं क्वाल नहीं आए। आखिर वो क्वाल हमने कहा जी आ गए हैं। नाजरीन आप यकीन करें, आप यकीन करें, यकीन करें, यकीन करें, क्या हुआ है, वो 15 या 12 या 13 क्वाल एक रिक्शा के अंदर से निकले हैं विद सामान, विद सामान। उनके पास उनके तबले, सरंगियां, ढोल भी साथ हैं। वो पता नहीं कैसे गुस्से में 5 मिनट में निकलते रहे। साहब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਸੀ दिल लेके झूली 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 ओए होए उन्होंने गाना गाया था, जॉनी का दिल तुम पे आया झूली, तेरे लिए आई नहीं खत्म हुई इतनी लंबी यानी वो आ करके राग रूप बना गया था, झूली झूली, जानी का दिल तुम पे आया झूली। ये दोनों वादन नबी है। अहमद डार साहब ने जूती उतार ली, उन्होंने कहा तन में नहीं छड़ना, हमने दौड़े लगाई, हम सब भाग गए। वो कहते हैं लीम कितने हुए, मैं कहता ध्यान तो पहले वंड दी थी। यानी इस तरह के जो है ना नड्डर होते थे कि अहमद डार साहब के 5,000 रुपये हम रगड़ गए। आप अंदाजा लगाए कि वो बड़े भाई थे, इतना प्यार करते थे, लेकिन सब जो है ना इनको सबको पता था हमारे साथ होना क्या है बाद में, लेकिन वो डार साहब बात जो है ना वो उन्होंने मजाक में डाल दी और आज लतीफ़ा जो आपको सुना रहे हैं। अब नाज़रीन जो है ना एक वाक़या और बड़ा दिलचस्प आपको बताता हूँ। हमारे बाज़ार के अंदर जो है ना सबसे पहली बात और ज़हन में रखे, जब मैं जेल से रिहा होकर आया हूँ ना 96 में, तो मैं आकर अंजुमन ताजरान शामनगर बाज़ार का प्रेसिडेंट बन जाता हूँ। और मैंने बाकायदा ऑफिस भी बना लिया हुआ था, ड्राइंग रूम में लोग आते थे, आपको बताया कि बड़ी पब्लिक आती थी, जिसकी वजह से लोगों के जहन में ये बातें थी कि पता नहीं यहाँ पर कुछ क्या होता है, कोई अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि हर तरह की कम्युनिटी मेरे पास आना शुरू हो गई थी। हमारे बाज़ार के अंदर जो है ना एक गरीब धोबी था, और ये हमारे शामनगर चौक का बड़ा मशहूर व मारूफ वाक़या है। और एक दुकानदार जो है ना इस वाक़े का आइनी शाहिद होने के अलावा उस FIR में नामजद भी था। यानी तकरीबन कुछ 70 या 80 दुकानदार थे जिनके इस FIR में नाम दर्ज हुए। वाक़या क्या होता है कि एक दुकानदार मुबशरान के घर के बिल्कुल सामने जो है ना, वो मुबशरान अपने कपड़े भी उससे जो है ना इस्त्री करवाता था। नहीं, नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने सड़कें तोड़ने के लिए नहीं मैं खाजी तो आगे लगी सी, मैं वही गल दसन लगा नादरीन। वो जो है ना वो धोबी है ना, मज़े की बात आपको जो बताने वाली है, जो खान साहब आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको वो भी बताता हूँ। असल में खान साहब के कपड़े भी जो है ना वहीं से जाके जो प्रेस होते थे। अब हुआ यह है कि उस बाज़ार के अंदर जो है ना ऑपरेशन हो रहा था, तमाम थड़े जो है इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी था, और उनको जो है ना मसमार किया जा रहा था, और अदारे जो थे ना, पुलिस वाले भी जो थे ना वो साथ थे, और बुलडोज़र जो था वो चल रहा था, और वो किसी बड़े छोटे को नहीं देख रहा, जो थड़ा आगे बढ़ा होता था ना वो उसको उड़ा के रख देता था। अब उसका जो ब्लेड था ना, जो उसके ट्रॉले का जो ब्लेड होता है जिसके साथ वो थड़े वगैरह तोड़ रहे थे, उसकी जो धार है ना कहीं गैस के पाइप के साथ टकरा जाती है, और वो मेन पाइप था। नाज़रीन आप यकीन करें दुकान के दरवाजे लकड़ी के थे, वो उसको लगने की देर है, पहले ही वो सारी दुकानों के दरवाजे जो थे ना वो लकड़ी के बने, पुराने ज़माने के गेट लगे हुए थे। 1 सेकंड के लम्हे के अंदर जो है ना, सेकंड के भी लम्हे के अंदर आग ने जो है ना उस दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। और आप यकीन करें अंदर चूँकि सारा कपड़ा पड़ा हुआ था, लोगों के स्त्री कपड़े थे, और खान साहब के भी कपड़े जो थे ना 5-6 बोस्की के अनमोल जो बड़े यानी कि महंगे सूट थे ना वो खान जी के अंदर पड़े हुए थे। मैं गया हूँ, वो भी चल गए। मैं गया, सिपाही ने चपेड़ मारी मनु दबम करके, दबम तारे आए ने, फिर मैं गुस्से उत्ते चला गया। जो मैं उत्ते गया वहाँ उत्ते जाके मैं पग पाई है, पग पा के 12 बोर लाई है, 12 बोर ला के तलवार अपने अबाओ अजदाद दी 12 बोर पुरानी जमाने दियाँ, लो जी मैं 12 अपना तलवार लाई है तो बाहर आ गया। मुगलिया दौर नाल अहमद साहब सन मेरे, ते लो जी अपनी फोटो लवाई है अखबार वाले कह के, मेरी फोटो ला, बस बचपना था नहीं समझ आई बात पे। लो जी वो अपना फोटो लवाई है, फोटो लवा के अगे टुर पे हैं, तो पता नहीं पिछों वाम किन्नी आ गई, इन्नी वाम आ गई, इन्नी वाम आ गई, ਉਹੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦਫਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਕਾਫੀਆਂ ਦਫਾ FIR ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ FIR 3 MPO ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਜਿਲੇ ਬੂਟਾ ASI ਰਿਟਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਜਲ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਅੱਬੀ ਆਏ ਨੇ 60-70 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ FIR। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਟੀ ਬੈਲ ਹੋਈ
ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਬੂਟਾ ਐਸਾ ਹੀ ਲਿਟਨ ਰੋਡ ਦਾ ਲਿਟਨ ਰੋਡ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਸੀਰ ਮਹਿਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਬੈਠੋ ਜੀ ਭਾਓ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਜਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਅੱਬੂ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਜਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈੜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭੈੜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਭੈੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। हाँ एक पैड से सही कह रहे हो। मैं ਹੁਣ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ मेरा भाई जो मेहंदी है ना, मैं आपको बताता हूँ, बात चूंकि सारी मुंह दर मुंह हो रही है, कोई बात छुपानी नहीं। असल में ये मेरा भाई इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम, स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से जो है ना आप अंदाजा लगा लें। यकीन कीजिएगा हमारे इलाके का अनिल कपूर जो है ना मेहंदी को कहते थे, बहुत खूबसूरत होता है। मेहंदी के ऊपर जो है ना लड़कियां लाटू की तरह जो है ना इसके ऊपर इसके पीछे घूमती थी, और ये लव लेटर जो है लिखवाने के लिए मेरे पास आया। मुझे आगे इन्होंने सर में सरसों का तेल डालना, मेरे इन्होंने ऐसे ऐसे करना, यार एक लव लेटर लिख दे। मैंने दिल बनाकर बीच में एरो मारने उसके अंदर ना ऐसे ऐसे अशार, और इतनी खूबसूरत लिखाई कि इनकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो खुश हो जाती हैं कि यार मेहंदी की लिखाई इतनी खूबसूरत है। अच्छा नादरीन, अब एक और बड़ी मज़े की बात आपको बताने लगा हूँ। मुबशर खान जो है ना हमारा ऐसा ज़बरदस्त जॉली दोस्त है ना, आप यकीन करें कि जिस महफिल में ये होता है ना, उस महफिल को 4 चांद लग जाते हैं। मुबशर खान की शादी आई तो मैं ना अभी किसी काम में बड़ा मसरूफ़ था, तो मैंने दोस्तों से पूछा कि इसकी शादी पे कौन कौन आ चुका हुआ है। बड़े लोग आए हुए थे, फ़याज़ मलिक साहब DSP जो थे मेरे भाई थे, मुबशर खान के साथ उनका ताल्लुक था, वो भी आए हुए थे, और बड़े बड़े मंझे हुए पुलिस अफसरान। नई कमेटी निकली थी, तो मेरी कमेटी उसी टाइम निकली है, यानी कि मेरी कमेटी निकल आई तो मैं 5 लाख की कापी तेरे से छोड़ देंगे। अच्छा नादरीन, मैं ना जनरली आपको बताने लगा, मेरी उस वक्त उसी टाइम मैंने फ़ोन किया, लड़के कहते हैं कि बड़ा रश पड़ गया हुआ है, तो हाँ जी जो है ना पूरे भाभी भी आके बैठ गए हैं स्टेज पे, तो पूरी दुनिया जो है ना वो बैठी है, और म्यूज़िक बैंड जो है ना वो गाने शाने वहाँ पे चल रहे हैं, और डांस वगैरह जिस तरह दोस्त कुल को बड़ा करते हैं। तो मैंने जब देख लिया पूरी पार्टी पीक पे है, तो नादरीन आप यकीन करें कोई 5 या 7 दिन पहले 5,000 रुपये का नोट जो है ना ये चला हुआ था। उससे पहले 20 रुपये का नोट जो है ना, लोग यही समझ रहे थे कि 5,000 का नहीं 20 रुपये का नोट है। इनके दोनों की रंगत एक जैसी थी। मैं इसकी शादी में जब एंटर हुआ तो मेरा बेटा छोटा असद, वो गाना लगा हुआ था झलक दिखला जा, मेरे बेटे को भी बड़ा पसंद था, और उस वक्त ये गाना बड़े टॉप पे था ना। रिकॉर्डिंग भी है मेरे बेटे ने, वो मूवी बनी है इसकी शादी की ना, मेरे पास है, स्क्वायर वाले वीडियो बना रहे हैं, और सारी पब्लिक पूरा एक जो है ना पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता, और लाहौर के बड़े मुझे जो अफराद थे वो शामिल थे। नादरीन, मैंने स्टेज के ऊपर आते सारी मेरे बेटे ने डांस शुरू किया, गाना सोनी भी आया हुआ था, गाना झलक दिखला जा वो जो है ना शुरू होता है। सोनी भाई भी थे, काशी भाई भी, ड्यूटी शाप वाले, जोना भट्ट वगैरह बड़े बड़े अच्छे दोस्त हमारे सब वहाँ पे मौजूद थे। मैंने कहा मैं कौन सा ऐसा काम करूँगा जो मैं कैमरे के अंदर अमर हो जाऊँ। मैंने सोचा अगर इसको अंगूठी दी तो वो मैंने कन्नी से नहीं पकड़ा देनी, किसी ने नहीं देखनी। मैंने कहा अगर मैंने इसको कोई गिफ्ट दिया तो पैकेट बंद होगा, ऊपर यही लिखा होता है बराए फलां के नाम से यह है, तो वो भी लोगों ने नहीं देखना। मैंने कहा कोई ऐसा काम करूं कि मैं कम से कम फिल्म के अंदर जो है ना अमर हो जाऊं। मैंने नादरीन क्या किया आपको बताया, कमेटी उसी वक्त निकली है 45 लाख रुपए की, ये जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। 50 लाख भी अगर आप कह लें तो वो भी ठीक बात है। मैंने 5 लाख रुपए की कॉपी फाड़ करना, पहला बोल झलक दिखला जा, मेरे बेटे ने अभी ऐसे ऐसे करना शुरू किया है, तो यकीन कीजिएगा नादरीन मैंने फाड़ के कॉपी हवा में फेंक, एक ही गाने में, एक ही बोल पर एक ही बोल पर कॉपी मैंने फेंकी है। तो कैमरामैन जो थे ना उन्होंने अपने कैमरे ज़मीन पर रख कर नोट जो है ना वो लूटने शुरू कर दिए थे, और जब पब्लिक को पता लगा कि ये 5,000 रुपये की कॉपी है तो फिर वहाँ पे क्या होगा अब खुद सोच रहे हैं। उस सवेरे कैमरे वाले भी नहीं लैन आए, कुर्सियाँ भी मेरे घर पे नहीं लैन आए, उन्होंने पैसे के लेने, किसी ने 15 नोट चले, जितने भी फंक्शन पे लोग लाइटों वाले टेंटों वाले थे कोई पैसा मांगने मुबशर के पास नहीं गया, वो कहता भाई रात दी साढ़े बड़ी अल्लाह की रहमत हो गई। यानी इतना जबरदस्त मेरा ये दोस्त और मेरा जिगर है कि आप अंदाजा लगाएं 5 लाख रुपए की यार हर दौर में एक वैल्यू थी। तो मेरा ये भाई जो है मेरे लिए कितना दोस्ती है, कितना मेरे लिए प्यारा और कितना मेरे लिए ये एहतराम के काबिल होगा कि मैंने एक गाने की झलक यानी एक पहले बोल के ऊपर जो है ना 5 लाख की कॉपी फेंक दी थी, और आज भी जो है ना इसकी शादी की फिल्म में मैं अमर हूँ। बाकी किसी ने क्या दिया किसी को कोई पता नहीं क्यों। हाँ जी हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜੌਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰ। ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਲ, ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਲ मैं सुनाना ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਨੇ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਪਵਾਈ, ਕਿੰਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਸਭ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਰਫ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚਲਵਾਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸਾਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਸੁਲਹ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਲਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕੁੰਦਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਮੀਆਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਤ ਨਗਰ ਕਿਆ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਘੋੜੇ ਆ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਗੈਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਤਾ ਸ਼ਮਸ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੁੰਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਕੀਆਂ ਡੰਡੇ ਮੁੰਨੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਮੁੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰੀ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰੀ ਖਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਕੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਯਾਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਸੀ ਹਰਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਵੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਚੋਦੀ ਮਲਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਕ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ GTO ਮੈਂ ਮਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਮਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਰਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ 1 to 5 ਸੀ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਕਿ 8 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਉਹ ਗਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਟਾਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ। ਐਨੀਵੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਡੂ ਲਾਇਆ ਚੰਗਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨੇ ਸ਼ਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕੱਢੋਏ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀ ਲਾਤੇ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਛਾਇਆ ਬਈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਹੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਲਾਹ ਇਹ ਸੁਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਲਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਨਾ ਮਲਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਕਹਾ ਜਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਹੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਵਹੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਵਹੀਦ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਈਏ ਧੜਮ ਠਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਹੀਦ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਸੂਖ ਸਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲੁਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋਈ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪਵਾਏ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜਾ ਕਰਨਾ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਂਦੇਗਾ ਓਏ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ